मूव कर रही है वी वेलोसिटी से बट इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू इट्स लेंथ। ठीक है, जो इसकी लेंथ है इससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन मूव कर रही है, तो ऑब्जर्वर को ये लेंथ एल नोड ही दिखेगी, यहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। तो ये वेलोसिटी वी इसके पैरेलल ना होके कुछ एंगल बना रही है, थीटा एंगल बना रही है। ठीक है, तब क्या होगा, तब कॉन्ट्रैक्शन कितना होगा। हेलो एवरीवन, सो वंस अगेन वेलकम बैक। द टॉपिक फॉर टुडेज वीडियो इज लेंथ, एरिया एंड वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ज्योमेट्रिक एंगल्स। सो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन से स्टार्ट करते हैं। सो इसके लिए सबसे पहले हम एक रोड अज्यूम करते हैं, ठीक है, जो कि रेस्ट में है अकॉर्डिंग टू एनी ऑब्जर्वर। ठीक है, कोई ऑब्जर्वर ओ है उसके अकॉर्डिंग ये रोड रेस्ट पे है। सो इसकी लेंथ है एल नोट, तो इसको कहेंगे हम रेस्ट लेंथ या फिर प्रॉपर लेंथ। नाउ अगर ये रोड किसी वेलोसिटी v से मूव कर रही है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एनी ऑब्जर्वर। ठीक है, सो ये रोड वेलोसिटी v से मूव कर रही है विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, यहाँ पे जो है o। सो इसकी लेंथ क्या होगी, एल नोट से कम होगी। ठीक है, तो ऑब्जर्व लेंथ क्या होगी, एल नोट से कम होगी। इसी को कहेंगे हम कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ। ठीक है, सो यहाँ पे तो देखो वेलोसिटी है ये लेंथ के पैरेलल है। अगर किसी एंगल पे हो, मान लो ये वेलोसिटी जो ये पैरेलल लेंथ है इससे किसी एंगल पे है, मान लो थीटा एंगल पे, तो यहाँ भी कॉन्ट्रैक्शन होगा। कॉन्ट्रैक्शन क्यों होगा, क्योंकि जो ये लेंथ है इसके पैरेलल कंपोनेंट कितना हो जाएगा, इसको रिजोल्व करेंगे इस वेलोसिटी को। सो यहाँ हो जाएगा बी कोस थीटा। सो कुछ ना कुछ पार्ट है वेलोसिटी का इसके पैरेलल लेंथ के लॉन्ग। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या है, इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में जब ये ऑब्जर्वर देखेगा तो इसकी लेंथ क्या होगी एल, वो भी क्या होगी एल नोट से कम होगी। बट इफ रोड मूव कर रही है वी वेलोसिटी से बट इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू इट्स लेंथ। ठीक है, जो इसकी लेंथ है इससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन मूव कर रही है, तो ऑब्जर्वर को ये लेंथ एल नोड ही दिखेगी, यहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। सो कॉन्ट्रैक्शन के लिए एक मन मस्ट थिंग क्या है कि वेलोसिटी का कुछ ना कुछ कंपोनेंट इसकी लेंथ के लॉन्ग होना चाहिए, तभी वो कॉन्ट्रैक्टेड होगी। सो अब देखते हैं इसका कि लेंथ कॉन्ट्रैक्शन फिनोमेना क्या है। सो लेंथ ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट appears to be smaller than length of object at rest if velocity has a component parallel to length। ठीक है, तो किसी ऑब्जर्वर के लिए, ठीक है, अगर वो अज्यूम कर रहा है किसी रोड को, देख रहा है ऑब्जर्व कर रहा है और वो वी वेलोसिटी से मूव कर रही है इसके रिस्पेक्ट में, ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो उसकी लेंथ हमेशा क्या होगी, कॉन्ट्रैक्ट होगी, कुछ ना कुछ जो एक्चुअल लेंथ है एल नोड प्रॉपर लेंथ उससे कम होगी। ठीक है, और साथ में क्या होना चाहिए, इस वेलोसिटी का कंपोनेंट होना चाहिए इसके डायरेक्शन, इसकी लेंथ के लॉन्ग। ठीक है, अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है तो कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा और वहां पे एल क्या होगा, एल नोड के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये डेफिनेशन है लेंथ कॉन्ट्रैक्शन की। अब हमें ये तो पता चल गया कि कॉन्ट्रैक्ट होगी लेंथ, बट कितने अमाउंट में कॉन्ट्रैक्ट होगी, तो उसके फॉर्मूले को ड्राइव करते हैं हम। इसके लिए दो इनर्शियल फ्रेम अज्यूम करते हैं हम। ये कोई इनर्शियल फ्रेम है एस, ये कोई इनर्शियल फ्रेम है एस डैश। ठीक है, जो कि वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक एस डैश फ्रेम में एक रोड रख ली हमने। ठीक है, जो कि एस डैश फ्रेम में है, तो वो रोड क्या है, एस डैश फ्रेम के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे है। ठीक है, बट एस के रिस्पेक्ट में भी वेलोसिटी से मूव कर रही है। तो हमें
देखना है कि एक बार एस डैश फ्रेम में इसकी लेंथ कितनी है। ठीक है, अभी रेस्ट में है ये रोड एस डैश के रिस्पेक्ट में। सो ये जो इसकी लेंथ क्या होगी, डेल्टा एक्स डैश, ठीक है, वो क्या होगी, एल नोड, वो होगी प्रॉपर लेंथ, क्योंकि रेस्ट पे है इसके रिस्पेक्ट में। बट अगर एस फ्रेम इस रोड को मेजर करेगा, ठीक है, तो उसको हम डेल्टा एक्स मान लो, इसको ले लेते हैं एल, ठीक है, जो इसको ऑब्जर्व होगी या फिर अपीयर होगी, तो इसको कहेंगे हम अपरेंट लेंथ। ठीक है, अपरेंट लेंथ। अब इन दोनों में हमें रिलेशन ड्राइव करना है। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन यूज करेंगे। सो इन डिफरेंशियल फॉर्म, सो डेल्टा एक्स डैश इजकल टू डेल्टा एक्स माइनस वी डेल्टा टी, ठीक है, इनटू में गामा। ठीक है, ये है लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। अब एक चीज और देखो, अगर ये एस फ्रेम है, ठीक है, इस रोड को मेजर करेगा, ठीक है, तो इसके दोनों कोऑर्डिनेट है, एंड कोऑर्डिनेट, जैसे ये और ये, ठीक है, एक टाइम पे करने होंगे इस एस फ्रेम को। ठीक है, एस डैश फ्रेम तो कभी भी मेजर कर सकता है क्योंकि ये तो रेस्ट में है इसके रिस्पेक्ट में। लेकिन अगर एस मेजर करेगा इसके कोऑर्डिनेट, तो क्या होगा, दोनों साइमल्टेनियसली करने पड़ेंगे। क्यों, देखो, अगर ये वी वेलोसिटी से मूव कर रही है रोड, अगर हमने जैसे लेफ्ट वाला कोऑर्डिनेट मेजर कर लिया, ठीक है, और दूसरा कोऑर्डिनेट कुछ टाइम बाद किया, तो ये जो राइट साइड वाला कोऑर्डिनेट है वो क्या है, आगे निकल जाएगा। ठीक है, तो वो एक्चुअल लेंथ हमें नहीं पता चलेगी, तो इसलिए हमें दोनों कोऑर्डिनेट को एक साथ मेजर करना पड़ेगा। सो यहाँ पे क्या होगा, डेल्टा टी की वैल्यू क्या होगी, 0। सो ये क्या है, मस्ट मेजर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एंड पॉइंट साइमल्टेनियसली। ठीक है, तो इसको साइमल्टेनियसली दोनों कोऑर्डिनेट मेजर करने पड़ेंगे। सो यहाँ पे डेल्टा टी क्या हो जाएगा, 0, तो इस इक्वेशन में यूज करते हैं। सो डेल्टा एक्स डैश इज इक्वल टू डेल्टा एक्स माइनस 0 इंटू में गामा। ठीक है, और डेल्टा एक्स क्या है यहाँ पे, एल, डेल्टा एक्स डैश क्या है, एल नोड। सो एल नोड इज इक्वल टू एल, गामा की वैल्यू रख देते हैं 1/√1 माइनस वी स्केयर अपॉन सी स्केयर। सो एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, एल नोड √1 माइनस वी स्केयर अपॉन सी स्केयर। ठीक है, तो ये लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का रिलेशन आ गया हमारे पास। तो इतने अमाउंट में ये कॉन्ट्रैक्ट होगी, और वो किस पे डिपेंड कर रहा है, देखो ये इस पे डिपेंड कर रहा है, वी कितनी स्पीड से वो, जैसे यहाँ पे हमने रोड ली हुई है तो कितनी स्पीड से वो रोड मूव कर रही है, ठीक है, उस पर डिपेंड करेगा। तो ये कंपेरेबल होगा तभी कुछ ना कुछ इसमें कॉन्ट्रैक्शन दिखेगा, अदरवाइज देखो अगर वी की वैल्यू काफी स्मॉल होगी सी के कंपैरिजन में, तो यहाँ ऑलमोस्ट 0 के अराउंड होगा। ठीक है, और तो एल नियरली क्या है, एल नोड होगा अगर वी की वैल्यू काफी स्मॉल है सी के कंपैरिजन में। ठीक है, तो इसलिए कुछ ना कुछ कॉन्ट्रैक्शन देखने के लिए हमें वेलोसिटी क्या होगी, कंपेरेबल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट होगी। ठीक है, नाउ इसमें एक और पॉइंट ऐड करते हैं, जैसे मान लो ये रोड है, ठीक है, इसकी एक्चुअल लेंथ या फिर रेस्ट लेंथ है एल नोड। ठीक है, और ऑब्जर्वर को ये ऑब्जर्व होगी, मान लो ये वेलोसिटी v इसके पैरेलल ना होके कुछ एंगल बना रही है, थीटा एंगल बना रही है। ठीक है, तब क्या होगा, तब कॉन्ट्रैक्शन कितना होगा। सो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपली क्या है, सो वेलोसिटी है, उसका कंपोनेंट हमें इस लेंथ के लॉन्ग लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लेंथ के लॉन्ग क्या हो जाएगा, बी कोस थीटा। ठीक है, तो अपेरेंट लेंथ क्या होगी, एल इजल टू एल नोड √1 माइनस वी स्केयर अपॉन सी स्केयर। यहाँ पे वी की जगह यहाँ पे वी कोस थीटा हो जाएगा, बस ये डिफरेंस रहेगा। ठीक है, वी स्केयर बाई सी स्केयर, तो ये कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ आ जाएगी इस केस में। बस क्या डिफरेंस है यहाँ पे, वी की जगह यहाँ वी कोस थीटा हो गया। ठीक है, क्योंकि हमें जो ये लेंथ है इसके पैरेलल कंपोनेंट लेना है, तो पैरेलल कंपोनेंट वेलोसिटी का कितना होगा, वी कोस थीटा। सो यहाँ पे वी की जगह वी कोस थीटा हो जाएगा, बस ये डिफरेंस है, बाकी वही रिलेशन सेम है, एल इजकल टू एल नोट √1 माइनस वी स्केयर अपॉन सी स्केयर। ठीक है, तो ये हो गया लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। नाउ अब देखते हैं हम एरिया कॉन्ट्रैक्शन। तो एरिया कैसे कॉन्ट्रैक्ट होगा, सो अज्यूम करते हैं ए नोड, ये क्या है, एरिया ऑफ रेस्ट। कोई ऑब्जेक्ट है जो रेस्ट में है, तो उसका एरिया है
ए नोड, बट ए को अज्यूम करते हैं एरिया वाइल मूविंग, मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है तब उसका एरिया कितना है। तो इन दोनों में क्या रिलेशन आएगा, सो ए इज इक्वल टू क्या होगा, ए नोड रूट 1 - v² अपॉन c²। ठीक है, बस एक कंडीशन क्या होनी चाहिए इसमें, वेलोसिटी क्या है, पैरेलल टू सरफेस होनी चाहिए, क्योंकि देखो एरिया क्या है 2D में होगा, तो उसके पैरेलल में वेलोसिटी होनी चाहिए तभी वो एरिया कॉन्ट्रैक्ट होगा। लेकिन वेलोसिटी की डायरेक्शन किसी भी साइड में हो उससे मैटर नहीं करेगा। ठीक है, तो एप्लीकेबल फॉर ऑल डायरेक्शंस। सो अब इसके कुछ एग्जांपल लेते हैं। कोई रेक्टेंगल अज्यूम करते हैं, ठीक है, इसकी लेंथ है ए और ब्रेड्थ है बी, ठीक है, और ये रेस्ट में है। सो इसका एरिया कितना होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ए इंटू बी। ठीक है, लेकिन जब ये वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो इसकी जो ए लेंथ है, ठीक है, वो क्या हो जाएगी, ए रूट 1 - v² अपॉन c²। किसके थ्रू, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन के फिनोमेना के थ्रू। क्योंकि देखो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है तो ये वाली लेंथ क्या है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, बट ये जो परपेंडिकुलर लेंथ है ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगी, ये एज इट इज भी रहेगी। और ये जो इसके पैरेलल वेलोसिटी के पैरेलल लेंथ है वो हो जाएगी ए रूट 1 - v² अपॉन c²। ठीक है, तब एरिया कितना हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ए बी रूट 1 - v² अपॉन c²। ठीक है, ए बी क्या है, ए नोड, जब एरिया क्या है, रेस्ट में है, इंटू में रूट 1 - v² अपॉन c²। तो एरिया कैसे कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये इस फॉर्मूले से हमें मिल गया। ठीक है, तो ये सेम वही रिजल्ट आया है। ठीक है, बस क्या कंडीशन है इसमें, जो ये 2D ऑब्जेक्ट है इसके पैरेलल में वेलोसिटी होनी चाहिए बस। ठीक है, डायरेक्शन कौन सी भी हो, वो उससे प्रूव करके देखते हैं। अब देखो हमने यहाँ पे इस डायरेक्शन में वेलोसिटी लिया है, अब इसके डायगोनल के अलोंग वेलोसिटी लेके देखते हैं तब क्या रिजल्ट आएगा ना। आप देखो एक स्क्वायर अज्यूम करते हैं, ठीक है, जो कि रेस्ट में है अभी। ठीक है, इसकी साइड है ए, सो एरिया क्या होगा यहाँ पे, a²। बट इफ स्क्वायर मूव्स विद वेलोसिटी v अलोंग एनी ऑफ द डायगोनल, ठीक है, मान लो इस डायगोनल के अलोंग ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो ये क्या होगी, लेंथ कॉन्ट्रैक्ट होगी। बट जो सेकंड डायगोनल है वो इसके परपेंडिकुलर है इस v वेलोसिटी के, सो ये इसमें कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। तो इसको अज्यूम करते हैं हम d1 और इसको अज्यूम करते हैं d2। ठीक है, सो ये क्या बन जाएगा, रोम्बस। ठीक है, क्योंकि इसका ये वाला जो D2 डायगोनल है ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, बट D1 क्या रहेगा, एज इट इज। सो रोम्बस का एरिया निकालेंगे तो एरिया क्या होता है इसका, हाफ और दोनों डायगोनल्स की मल्टीप्लीकेशन, D1 इंटू D2। अब देखो D1 की वैल्यू क्या होगी, सो ये क्या है, राइट एंगल एक ट्रायंगल दिख रहा है, ठीक है, जिसकी साइड क्या है, ये भी ये है, ये भी ये है। तो D1 क्या होगा, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, a² प्लस a², ठीक है, उसका अंडर रूट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, √2a। ठीक है, और ये सेम रहेगा एज इट इज, क्योंकि इसमें कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं है, क्योंकि जो D1 है वो b वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, तो इसमें कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं है, ये एज इट इज √2a रहेगा। बट D2 क्या रहेगा, पहले क्या था ये, √2a, क्योंकि सेम है D1 इक्वल टू D2 इसमें स्क्वायर में जब रेस्ट पे है। बट जब ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो इसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा D2 में, तो पहले √2a था, इनटू में क्या हो जाएगा, 1 - v² अपॉन c²। तो इसका सेकंड डायगोनल ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होगा। अब ये एरिया निकालते हैं हम, हाफ D1 की वैल्यू क्या है, √2a, इंटू में D2 की वैल्यू √2a, इंटू में 1 - v² अपॉन c², इसका अंडर रूट। अब यहाँ देखो √2 और √2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, सो ये बचेगा a² रूट 1 - v² अपॉन c²। सो a² की वैल्यू क्या है, a नोट रूट
वन माइनस वी स्केयर अपॉन सी स्केयर। ठीक है, तो इससे कंफर्म हो गया कि वेलोसिटी की डायरेक्शन किसी भी साइड हो, बस क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए उस सरफेस के। जैसे 2D ऑब्जेक्ट होगा, यहाँ पे एरिया निकाल ले हम, तो वो क्या है, उसके पैरेलल होना चाहिए, बट डायरेक्शन किसी भी साइड हो। चाहे देखो यहाँ पे हमने क्या है, किसी साइड के लॉन्ग ली है, ठीक है, या फिर यहाँ हमने क्या है, किसी डायगोनल के लॉन्ग लिए वेलोसिटी। तो यहाँ पे देखो दोनों केसों में क्या है, एरिया वाइल मूविंग सेम आया है। ठीक है, तो इस तरह से ये फॉर्मूला यूज करेंगे हम एरिया कॉन्ट्रैक्शन के लिए। इसी तरह अब देखते हैं हम वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन। इसमें देखो कोई ऑब्जेक्ट है जिसका वॉल्यूम क्या है, वी नोड, जब ये रेस्ट में है। बट नाउ ये देखो वी नोड क्या है, किसी वेलोसिटी वी से मूव कर रहा है। ठीक है, और वो कैसे कॉन्ट्रैक्ट होगा, सो वी इजकल टू वी नोड रूट वन माइनस वी स्केयर अपॉन सी स्केयर। अब इसमें देखो क्या है, वेलोसिटी किसी भी डायरेक्शन हो, तो एप्लीकेबल फॉर ऑल डायरेक्शंस, किसी भी डायरेक्शन के लिए एप्लीकेबल रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट होगा। अब इसका एक एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे हम अज्यूम करते हैं एक सिलेंडर है कोई, ठीक है, जिसकी हाइट है h और ये रेडियस है r। ये क्या है, मान लो अभी रेस्ट में है, सो इसका रेस्ट वॉल्यूम कितना होगा, पाई आर स्केयर एच, जब ये रेस्ट पे है। लेकिन अगर ये किसी भी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है, ये सिलेंडर ये मान लो इस डायरेक्शन में भी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, सो इसकी जो हाइट है वो तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगी, क्योंकि हाइट क्या है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है इस बी वेलोसिटी के। बट जो इसका क्रॉस सेक्शन है वो देखते हैं। देखो क्रॉस सेक्शन क्या है, ये कब था, जब ये सिलेंडर रेस्ट पे था। ठीक है, तो यहाँ देखो इसकी रेडियस आर, ये भी आर। ठीक है, तो इसका एरिया सिंपली क्या हो गया था, पाई आर स्केयर, और उसको हमने हाइट से मल्टीप्लाई कर दिया, सो वॉल्यूम क्या आ गई थी, पाई आर स्केयर एच। बट नाउ अभी ये देखो बी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, सो ये इसमें जो इस साइड जो ये लेंथ है, ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट होगी और ये किसकी तरह दिखेगी, हमें इलिप्स की तरह दिखेगी। तो ये देखो ये वाली जो लेंथ है ये तो सेम रहेगी। ठीक है, यहाँ पे ये क्या है, आर। ठीक है, पहले आर था, अभी भी आर होगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा, आर इंटू में रूट वन माइनस वी स्केयर अपॉन सी स्केयर। ठीक है, ये वैल्यू हो जाएगी इसकी। सो यहाँ पे वॉल्यूम कितनी होगी, पहले क्या निकालेंगे हम, एरिया। इलिप्स का एरिया क्या होता है, पाई इंटू में दोनों जो सेमी मेजर और सेमी माइनर एक्सिस है दोनों की मल्टीप्लीकेशन। मान लो ये सेमी मेजर क्या है, आर है, तो सेमी माइनर यहाँ पे क्या है, आर इंटू में रूट वन माइनस वी स्केयर अपॉन सी स्केयर। ठीक है, तो ये हो जाएगा पाई आर, फिर आर इंटू में रूट वन माइनस वी स्केयर अपॉन सी स्केयर। ठीक है, और उसको हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो ये फाइनली क्या आ जाएगा, पाई आर स्केयर एच रूट वन माइनस वी स्केयर अपॉन सी स्केयर। सो पाई आर स्केयर एच, इसकी वैल्यू क्या है, वी नोट इंटू में रूट वन माइनस वी स्केयर अपॉन सी स्केयर। तो इस फॉर्मूले से देख सकते हैं हम कि वॉल्यूम कैसे कॉन्ट्रैक्ट होगी। नाउ अब देखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ज्योमेट्रिक एंगल्स। ज्योमेट्रिक एंगल कैसे ट्रांसफॉर्म होंगे, सो इसके लिए देखो एक ट्राइंगल लेते हैं हम। ठीक है, ये साइड है एच, ये है ए, ये बी। ठीक है, इनको ऐसे जूम किया हमने। यहाँ मान लो एंगल है अल्फा, ये है मान लो बीटा। ठीक है, सो ये रेस्ट में है। सो यहाँ पे देखो टेन अल्फा की वैल्यू क्या होगी, टेन अल्फा की वैल्यू क्या होगी, देखो इसमें क्या है, एक ट्रायंगल बन रहा है, ये राइट एंगल ट्रायंगल। सो ये क्या हो जाएगा, एच बाई ए। इसी तरह टेन बीटा की वैल्यू क्या होगी, परपेंडिकुलर बाई बेस, सो एच बाई बी। ठीक है, टेन बीटा हो जाएगा। लेकिन जब ये
इस डायरेक्शन में वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो देखो एच तो ये सेम रहेगा क्योंकि ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। जो एच है ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, सो एच में कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन ये जो ए है, ठीक है, ए की जगह ये क्या हो जाएगा, ए रूट वन माइनस वी स्केयर अपॉन सी स्केयर, ठीक है। और ये साइड क्या हो जाएगी, बी रूट वन माइनस वी स्केयर अपॉन सी स्केयर। तो यहाँ पे अल्फा की जगह अल्फा डैश हो जाएगा और यहाँ पे बीटा की जगह बीटा डैश। अब निकालते हैं टेन अल्फा डैश, इसकी वैल्यू कितनी होगी, वही क्या होगा इसमें, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे एच, और बेस क्या है ए रूट वन माइनस वी स्केयर अपॉन सी स्केयर। एच बाई ए की वैल्यू क्या है टेन अल्फा, ठीक है, डिवाइड बाई रूट वन माइनस वी स्केयर अपॉन सी स्केयर। इसी तरह टेन बीटा डैश, इसकी वैल्यू क्या होगी एच डिवाइड बाई बी रूट वन माइनस वी स्केयर अपॉन सी स्केयर। टेन एंगल पता है ना, ये देखो जैसे ये एंगल है थीटा, ठीक है, ये परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे टेन थीटा निकालेंगे तो क्या होगा, ये जो परपेंडिकुलर लेंथ है डिवाइड बाई ये बेस है, तो यहाँ पे क्या होगा परपेंडिकुलर बाई बेस, ठीक है। सो यहाँ पे एच बाई बी की वैल्यू क्या है टेन बीटा डिवाइड बाई रूट वन माइनस बी स्केयर अपॉन सी स्केयर, ठीक है। तो इस तरह से ये ज्योमेट्रिक एंगल ट्रांसफॉर्म होंगे। सो अभी तक हमने क्या क्या टॉपिक डिस्कस किए हैं, देखो लेंथ, एरिया और वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन कैसे हो रहा है, ठीक है। उसके बाद ज्योमेट्रिक एंगल कैसे ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। सो इन टॉपिक पे नाउ अब क्या न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, ए रोड ऑफ प्रॉपर लेंथ एल नोड oriented parallel to the x-axis moves with speed 2c/3 along the x-axis in the s frame, ठीक है। कोई एक रोड है, वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग 2c/3 स्पीड से मूव कर रही है, ठीक है। एल नोड इसकी क्या है प्रॉपर लेंथ है। उसके बाद where c is the speed of light in free space, the observer is also moving along the x-axis with speed c/2, कोई ऑब्जर्वर है वो भी c/2 स्पीड से एक्स एक्सिस के लॉन्ग मूव कर रहा है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एस फ्रेम। सो द लेंथ ऑफ रोड एज मेजर्ड बाय द ऑब्जर्वर इज, सो ये जो रोड है उसकी प्रॉपर लेंथ एल नोड है। सो इसकी हमें अपरेंट लेंथ निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि जो ये वेलोसिटी है रोड की, ठीक है, 2c/3, ये है एस फ्रेम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ रोड विद रिस्पेक्ट टू एस फ्रेम है 2c/3, ठीक है। और ऑब्जर्वर की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू एस फ्रेम दी हुई है c/2। सो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रोड विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। सो हमें क्या निकालना है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रोड विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, ठीक है। क्योंकि देखो हम जो भी जनरली केस करते थे पहले डिस्कस, उसमें क्या होता था एस फ्रेम रेस्ट पे होता था और एस डैश फ्रेम वी वेलोसिटी से मूव कर रहा होता था, ठीक है। दोनों के बीच में क्या हो जाती थी रिलेटिव वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ एस डैश विद रिस्पेक्ट टू एस क्या हो जाता था वी। बट यहाँ पे क्या है, ये एस फ्रेम है, मान लो जूम करते हैं इसको, तो ये c/2 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ना कि रेस्ट पे है ये, ठीक है। तो हमें रोड की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर निकालनी पड़ेगी। तो इसमें ये देखो दोनों एक्स एक्सिस के लिए मूव कर रही है, तो वन डायमेंशनल का केस हो जाएगा। तो यहाँ पे सिंपली क्या है VRO, वेलोसिटी ऑफ रोड विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर O, क्या हो जाएगा, पहले हम ये R लेंगे, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू जो थर्ड फ्रेम है S, ठीक है, माइनस वेलोसिटी ऑफ O विद रिस्पेक्ट टू S डिवाइड बाई वन माइनस VRS VOS डिवाइड बाई सी स्क्वेयर, ठीक है। सो ये वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन जो इक्वेशन है ये हमने डिस्कस की हुई है अच्छे से वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन वाली वीडियो में, ठीक है। तो उसको देखें, अगर आपको ये पता नहीं चल रहा कैसे लिखा हमने, तो उसको कम्प्लीटली एक बार दोबारा देखें, तभी ये पता चल पाएगा। सो यहाँ पे पुट कर देते हैं VRS की वैल्यू 2c/3 माइनस VOS, ये वैल्यू कितनी है c/2 डिवाइड बाई वन माइनस 2c/3
वी आर एस की वैल्यू, वी ओस की वैल्यू c/2 और 1/c²। c² से यहाँ पे c² कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। सो ऊपर क्या आ जाएगा, 6 एलसीएम ले लेंगे हम। सो 4c-3c डिवाइड बाई 1 - 1/3 क्या हो जाएगा यहाँ पे, 2/3। सो इक्वल टू 4c - 3c क्या हो जाएगा, c/6 और नीचे 2/3 है, ऊपर जाके 3/2। ठीक है, तो 3 से कैंसिल हो जाएगा 2, c/4। ठीक है, तो c/4 वेलोसिटी आ जाएगी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रोड विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। सो जो लेंथ ऑफ रोड है जो ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग क्या होगी, तो ये लेंथ कॉन्ट्रैक्शन फॉर्मूला यूज करते हैं। सो L इजकल टू L0 √1 - v² अपॉन c²। सो यहाँ पे v क्या है, यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ रोड विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। सो L0 1 माइनस, ये वैल्यू कितनी है, c/4। ठीक है, ये वैल्यू है c/4, तो उसका स्क्वायर क्या होगा, c²/16 इंटू में c², और उसका अंडरूट। तो इक्वल टू L0, ये c² से c² कैंसिल, 1 - 1/16 कितना होगा, 15/16 और उसका अंडरूट। सो √15/4 L0, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा अप्रोक्सीमेटली 0.97 L0। ठीक है, तो इसका देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें मेन हमें क्या निकालना है, रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है इस क्वेश्चन में, रोड की विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर ओ। फिर उसके बाद हम अपरेंट लेंथ निकाल पाएंगे, किसके रिस्पेक्ट में, ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में। ठीक है, ऑब्जर्वर को कितनी लेंथ दिखेगी रोड की। ठीक है, तो इसमें ये डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दिया हुआ है देखो, ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 मीटर। ठीक है, एक सर्कल है, उसकी रेडियस कितनी है, 5 मीटर। ठीक है, तो ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा। लाइज एट रेस्ट इन द XY प्लेन। ठीक है, ये XY प्लेन में लाई करता है। ठीक है, XY प्लेन में लाई करता है इन द लेबोरेटरी। ठीक है, उसके बाद फॉर एन ऑब्जर्वर मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी v अलोंग द y डायरेक्शन। सो ये कोई ऑब्जर्वर है जो कि v वेलोसिटी के साथ y डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, तो उसको सर्कल क्या है, एक इलिप्स की तरह नजर आता है, जिसकी इक्वेशन दी हुई है देखो, x²/25 प्लस y²/9 इज इक्वल टू। सो इलिप्स की इक्वेशन क्या होती है, x² / a² प्लस y²/b² इज इक्वल टू 1। सो यहाँ से a की वैल्यू हो जाएगी 5, b की वैल्यू हो जाएगी 3। ठीक है, दोनों को कंपेयर करेंगे तो सो ये क्या है, ए क्या है, सेमी मेजर एक्सिस। ठीक है, और ये बी क्या है, सेमी माइनर एक्सिस। सो यहाँ पे सर्कल क्या है, इलिप्स की तरह दिखाई देगा। तो इसमें देखो वाई डायरेक्शन में मूव कर रहा है ऑब्जर्वर, तो उसको वाई डायरेक्शन में लेंथ कॉन्ट्रैक्टेड होती हुई दिखाई देगी। सो उसमें ऐसे कुछ फिगर बनेगा। ठीक है, तो उसको ये इलिप्स दिखाई दे रहा है। सो यहाँ पे देखो, ये वैल्यू तो सिंपली 5 ही रहेगी। ठीक है, और लेकिन ये वैल्यू कितनी होगी, 3 होगी, क्योंकि इस डायरेक्शन में ऑब्जर्वर मूव कर रहा है, तो कॉन्ट्रैक्शन होगा, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन होगा। लेकिन जो परपेंडिकुलर लेंथ है ये 5, ठीक है, एक्स एक्सिस के लोग, ये 90 डिग्री पे है। ठीक है, इस वेलोसिटी के, तो इसमें कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। बट इसमें जो ये वाई एक्सिस के लोग है, ठीक है, इसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा। सो ये वैल्यू उसको 3 दिखाई देगी। सो यहाँ पे हम लेंथ कॉन्ट्रैक्शन फॉर्मूला यूज करते हैं, L इजल टू L0 √1 - v² अपॉन c²। ठीक है, तो उसको कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ कितनी दिखाई दे रही है, 3। एक्चुअल लेंथ कितनी है, 5, क्योंकि सर्कल था जिसकी रेडियस 5 है। पहले वाई एक्सिस के लोग भी 5 थी इसकी लेंथ, लेकिन बाद में क्या होगी, 3। सो यहाँ पे L की वैल्यू होगी 3, L0 क्या है, 5 जो प्रॉपर लेंथ है, इंटू में √1 - v² अपॉन c²। सो यहाँ पे v की वैल्यू निकालनी है। सो ये 3/5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 - v² / c², इसका अंडर रूट। अब स्क्वेयर कर देते हैं। ठीक है, दोनों तरफ लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी। सो ये हो जाएगा 9/25 इज इक्वल टू 1 - v² / c²। अब v²/c² को लेफ्ट में ले आओ तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, 1 - 9/25। सो ये हो जाएगा 16/25। सो v की वैल्यू आ जाएगी 4c/5। ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगी वेलोसिटी की। सो इसमें सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
ठीक है, तो इस तरह से इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं हम। सो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखो क्या दिया हुआ है, अपरेंट लेंथ ऑफ ए रोड इज हाफ ऑफ इट्स प्रॉपर लेंथ। ठीक है, ये दिया हुआ है। मान लो एल क्या है, अपरेंट लेंथ है किसी रोड की, और एल नोट क्या है, प्रॉपर लेंथ। तो यहाँ पे दिया हुआ है अपरेंट लेंथ ऑफ ए रोड इज हाफ ऑफ इट्स प्रॉपर लेंथ। ठीक है, ये इक्वेशन दी हुई है। आगे क्या दिया है देखो, इफ डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ द रोड मेक्स 30 डिग्री विद द लेंथ ऑफ रोड देन वेलोसिटी ऑफ रोड इज इक्वल टू। सो इसमें क्या है देखो, ये रोड है, ठीक है, इसकी प्रॉपर लेंथ है एल नोट, और ये वेलोसिटी है जो वो 30 डिग्री का एंगल बना रही है, किससे, जो इसकी पैरेलल है, लेंथ के पैरेलल जो डायरेक्शन है उससे 30 डिग्री का एंगल बना रही है। सो यहाँ पे मान लो v वेलोसिटी थी, ठीक है, तो इसके पैरेलल कितना हो जाएगा, जो ये लेंथ है रोड की उसके पैरेलल वेलोसिटी का कंपोनेंट कितना हो जाएगा, v cos 30, या फिर √3/2v। ठीक है, क्योंकि देखो कॉन्ट्रैक्शन क्या होगा, सिर्फ तभी होगा जब वेलोसिटी का कंपोनेंट जो उसकी लेंथ है उसके पैरेलल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा उसी के कारण। ठीक है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है उसके कारण कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। सो हमें वेलोसिटी यहाँ दी हुई है, तो हमने इसको रिजोल्व करके जो एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो डायरेक्शन है, ठीक है, उसके लॉन्ग निकाल लिया हमने। सो यहाँ पे ये वैल्यू आ गई √3/2v। ठीक है, तो अब हम लेंथ कॉन्ट्रैक्शन फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। सो L इजल टू एल नोट 1 - v² /c²। ठीक है, सो यहाँ पे L की वैल्यू क्या दी हुई है, L0/2 इक्वेशन फर्स्ट से, इक्वल टू L0 1 माइनस, सो यहाँ पे v क्या है, पैरेलल। ठीक है, जो लेंथ है रोड की उसके अलोंग वेलोसिटी का कितना कंपोनेंट है। तो यहाँ पे v पैरेलल की वैल्यू है √3/2v। ठीक है, ये पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा 3/4v² /c², और उसका अंडर रूट, एल नोट से एल नोट कैंसिल। अब दोनों तरफ स्क्वेयर कर देते हैं, लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी। तो 1/4 इज इक्वल टू 1 - 3/4v²/c²। ठीक है, अब उसके बाद इसको इस साइड ले आते हैं, जो ये है इस टर्म को दूसरी साइड ले जाते हैं, 3/4v²/c² = 1 - 1/4। सो 3/4v²/c² = 3/4। 3/4 से 3/4 कैंसिल, सो v की वैल्यू क्या आ जाएगी, c। सो इसमें ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें मेन पॉइंट क्या है कि ये 30 डिग्री का एंगल बना रही है जो लेंथ है रोड की उससे। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ रोड क्या है, 30 डिग्री का एंगल बना रही है जो लेंथ है रोड की उससे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वेलोसिटी का कंपोनेंट जो लेंथ है रोड की उसके लॉन्ग निकालना पड़ेगा। तो सिंपली क्या हो जाएगा, ये v cos 30। ठीक है, और ये हो गया √3/2v। ठीक है, बाकी फिर हमने इस फॉर्मूले का यूज करके v की वैल्यू निकाल ली। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है टू रोड्स ऑफ रेस्ट लेंथ एल नोट आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर विद स्पीड 3c/5 एंड 4c/5। ठीक है, सो दो रोड हैं, दोनों की रेस्ट लेंथ या प्रॉपर लेंथ कितनी है, एल नोट। ठीक है, एक यहाँ पे 3c/5 स्पीड के साथ मूव कर रही है और दूसरी 4c/5। ठीक है, क्योंकि दोनों क्या है, एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं। सो ये अगर 3c/5 इस साइड मूव कर रही है तो 4c/5 लेफ्ट साइड मूव करेगी। ठीक है, ये दिया हुआ है। उसके बाद व्हाट इज टाइम टेकन बाई टू रोड्स टू क्रॉस ईच अदर एज सीन बाई ए पर्सन ऑन द ग्राउंड। सो एक पर्सन है कोई ग्राउंड में, ठीक है, वो इन दोनों रोड्स को ऑब्जर्व कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें निकालना है कि कितना टाइम लगेगा इन दोनों रोड्स को क्रॉस करने में। सो यहाँ पे क्या करेंगे हम, सबसे पहले टाइम निकालना है हमें। टाइम क्या होगा फिर, जो टोटल लेंथ है दोनों की L1 + L2, ठीक है, डिवाइड बाई वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ठीक है, सो पहले क्या करेंगे हम, L1 + L2, L1 और क्या है, L2 क्या है, अपरेंट लेंथ है।
ठीक है। फर्स्ट रोड की मान लो, इसको फर्स्ट मान लिया हमने, इसको सेकंड, ठीक है। फर्स्ट रोड की अपरेंट लेंथ विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, ठीक है, इस पर्सन के अकॉर्डिंग। इसी तरह सेकंड की विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। तो पहले हमें ये निकालना पड़ेगा, तो कैसे निकालेंगे? सो L1 की वैल्यू क्या होगी अकॉर्डिंग टू लेंथ कॉन्ट्रैक्शन फॉर्मूला? L नोड रूट वन माइनस वी स्केयर अपॉन सी स्केयर। सो L1 हो जाएगा L नोड, अब यहाँ देखो फर्स्ट रोड की स्पीड से मूव कर रही है 3c/5, तो इसका स्क्वायर कितना होगा? 1 माइनस 9/25। सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपली ये बच जाएगा। सो एल नोड 25 में से 9 गया 16, यानी 4/5 एल नोड, ठीक है, 4/5 एल नोड हो जाएगा। ये अपरेंट लेंथ दिखाई देगी ऑब्जर्वर को, ठीक है, जो कोई ग्राउंड पे पर्सन है उसको ये फर्स्ट रोड की अपरेंट लेंथ दिखाई देगी। इसी तरह सेकंड के लिए कितना हो जाएगा? एल नोट 1 माइनस वी स्केयर अपॉन सी स्केयर, ठीक है। सो यहाँ पे हो जाएगा एल नोट, वी की वैल्यू यहाँ सेकंड के लिए कितनी है? 4c/5, ठीक है। तो ये जो ग्राउंड पे पर्सन खड़ा है उसके रिस्पेक्ट में भी यही वेलोसिटी है, रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है। तो यहाँ पे 4c/5 यूज करेंगे। 1 माइनस इसका स्क्वायर कितना होगा? 16/25, ठीक है, उसका अंडर से हो जाएगा 3/5 एल नोट, ठीक है, ये वैल्यू हो जाएगी। और अब क्या निकालना है? डिनोमिनेटर में क्या है? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ठीक है। ये कंसेप्ट हमने पहले वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन जो इक्वेशन पढ़ी थी तभी हमने डिस्कस किया था। तो उसके अकॉर्डिंग क्या था, अगर कोई थर्ड फ्रेम ऑब्जर्व कर रहा है दो फ्रेम्स को, ठीक है, मान लो ये फर्स्ट और सेकंड है, इनको ये थर्ड कोई पर्सन ग्राउंड पे है, वो ऑब्जर्व कर रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या होगी? सिंपली दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे। सो ये क्या होगा? 3c/5 माइनस, ठीक है, उसके बाद 4c/5 है, लेकिन ये अपोजिट डायरेक्शन में फर्स्ट के, तो यहाँ पे इसका माइनस साइन लेंगे, तो माइनस यहाँ क्या होगा? 4c/5। सो टोटल कितना हो जाएगा? ये 7c/5। सो टाइम टेकन कितना हो जाएगा? टाइम टेकन इज इक्वल टू L1 प्लस L2 कितना हो गया? 4/5 एल नोट प्लस 3/5 एल नोट डिवाइड बाई 7c/5। सो ये हो जाएगा 7/5 एल नोट डिवाइड बाई 7c/5। 7/5 से 7/5 कैंसिल, सो ये हो जाएगा एल नोट बाई सी, ठीक है। तो इसका ये सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपली इसमें क्या किया हमने? टाइम टेकन निकालना है अकॉर्डिंग टू ए पर्सन ऑन ग्राउंड, ठीक है। तो सबसे पहले क्या किया हमने? अपरेंट लेंथ दोनों रोड की विद रिस्पेक्ट टू जो पर्सन है ग्राउंड पे उसके रिस्पेक्ट में निकाला, ठीक है। L1 निकाला, L2 निकाला, ठीक है। तो दोनों का ऐड किया न्यूमरेटर में, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगी, डिवाइड बाई क्या करेंगे हम? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वर, ठीक है। तो दोनों का क्या करेंगे? दोनों रोड की वेलोसिटी सिंपली सब्सट्रैक्ट कर देंगे, 3c/5 माइनस, फिर उसके बाद -4c/5, ठीक है। तो ये टोटल कितना हो जाएगा? 7c/5। दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये सिंपली क्या आ जाएगा? एल नोट बाई सी, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं हम। नाउ ये क्वेश्चन है जो ये प्रीवियस क्वेश्चन का ही आगे का पार्ट। तो इसमें देखो क्या दिया हुआ है? इन द प्रीवियस क्वेश्चन व्हाट इज टाइम टेकन बाय टू रोड्स टू क्रॉस ईच अदर एज सीन बाय द रोड ऑफ स्पीड 3c/5, ठीक है। तो इसमें कोई ऑब्जर्वर जो ग्राउंड पे कोई पर्सन है वो नहीं दिया हुआ, सिंपली दो रोड्स की बात हो रही है। तो ठीक है, इसमें पहले दो रोड देखते हैं। ये है फर्स्ट, ठीक है, इसको जूम करते हैं फर्स्ट, जिसकी प्रॉपर लेंथ है एल नोट, और ये 3c/5 वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, ठीक है। सेकंड रोड है, उसकी भी प्रॉपर लेंथ क्या है? एल नोट ही है, और ये 4c/5, ठीक है, वेलोसिटी के साथ लेफ्ट डायरेक्शन में, क्योंकि दोनों अप्रोच कर रहे हैं एक दूसरे को। 3c/5 अगर राइट में है तो 4c/5 क्या होगा? लेफ्ट डायरेक्शन में। सो यहाँ पे क्या करना है? टाइम टेकन बाई टू रोड्स टू क्रॉस ईच अदर, ठीक है, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में? जो स्पीड 3c/5 है, ठीक है, उस रोड के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है? टाइम कितना होगा? L1 प्लस L2, ठीक है, टोटल जो डिस्टेंस है ड्यू टू लेंथ ऑफ रोड्स, ठीक है, डिवाइड बाई रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है। तो ये कंसेप्ट हमने पहले डिस्कस किया हुआ है कि अगर थर्ड फ्रेम कोई ऑब्जर्व कर रहा है तो वहां पे क्या आएगा? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। और अगर सिर्फ दो ही
फ्रेम की बात हो रही है, जैसे यहाँ फर्स्ट और सेकंड दोनों की बात हो रही है, तो यहाँ सिंपली क्या निकालना पड़ेगा हमें, रिलेटिव वेलोसिटी। सो यहाँ पे L1 अपरेंट लेंथ निकालेंगे, L2 अपरेंट लेंथ निकालेंगे, दोनों को ऐड करेंगे और फिर रिलेटिव वेलोसिटी से डिवाइड करेंगे। तो पहले L1 निकालते हैं। तो यहाँ पे देखो इसमें क्या दिया हुआ है कि कितना टाइम लगेगा रोड्स को क्रॉस करने में, एज सीन बाई रोड ऑफ स्पीड 3c/5। ठीक है, तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग निकालना है, इस फर्स्ट वाली रोड के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये देखो ये तो रेस्ट में है 3c/5 इस खुद के फ्रेम में, तो यहाँ पे L1 क्या हो जाएगा, सिंपली L0। ठीक है, क्योंकि इसी के रिस्पेक्ट में निकालना है, तो ये तो रेस्ट में है, इसी के रिस्पेक्ट में, खुद के रिस्पेक्ट में। लेकिन अब देखो सेकंड रोड है, ठीक है, उसको निकालना है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रोड। ठीक है, तो हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी सेकंड रोड की विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट रोड। ठीक है, क्योंकि हमें क्या करना है, जो सेकंड रोड है, ठीक है, उसकी अपरेंट लेंथ निकालनी है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रोड। तो हमें सिंपली क्या करना पड़ेगा, पहले रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी सेकंड रोड की विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट रोड। सो ये सिंपली क्या होगा, V21 ये वन डायमेंशनल का केस है, सो ये हो जाएगा V2s माइनस V1s डिवाइड बाई 1 माइनस V2s V1s डिवाइड बाई c स्केयर। ठीक है, सो यहाँ पे V2s वेलोसिटी ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू s कितनी दी हुई है, s हमने कोई ऐसे ही फ्रेम अज्यूम कर लिया है। सो यहाँ पे कितनी दी हुई है, 4c/5। अगर हम लेफ्ट डायरेक्शन में प्लस माने और राइट में माइनस माने, ठीक है, तो यहाँ पे लेफ्ट में प्लस है, तो यहाँ पे सिंपली क्या हो जाएगा, V2s की वैल्यू 4c/5 और V1s की वैल्यू कितनी हो जाएगी, V1s की वैल्यू, V1s देखो राइट में हम नेगेटिव मान रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा -3c/5। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू, सो ये पुट कर देते हैं 4c/5 माइनस, फिर क्या आगे -3c/5, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा +3c/5 डिवाइड बाई 1 माइनस V2s की वैल्यू 4c/5, V1s की वैल्यू -3c/5। ठीक है, माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, और नीचे क्या है c स्क्वायर से ये c और c कैंसिल हो जाएंगे, सो ये हो जाएंगे ऊपर कितना हो जाएगा 7c/5 डिवाइड बाई 1 प्लस 4 3 12/25। सो ये हो जाएगा 7c/5 डिवाइड बाई 37/25। सो इक्वल टू 7c/5 इंटू में 37/25, ऊपर आगे क्या हो जाएगा 25/37। सो 5 से कैंसिल 5, ये हो जाएगा 35/37c। ठीक है, तो ये रिलेटिव वेलोसिटी आ गई। अब क्या करना है, सिंपली L1 और L2 निकाल लेते हैं। L1 तो सिंपली क्या L0 ही है, किसी के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं हम। L2 कितना हो जाएगा, L2 इजिकल टू L0 1 माइनस V रिलेटिव। ठीक है, रिलेटिव है ना यहाँ पे, स्केयर बाई c स्केयर। ठीक है, सो वेलोसिटी ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट क्या है यहाँ पे, रिलेटिव वेलोसिटी। सो इजिकल टू हो जाएगा L0 1 माइनस V रिलेटिव की वैल्यू 35/37 उसका स्क्वेयर, c स्क्वेयर से c स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा, 37 का स्क्वेयर। ठीक है, और इसका अंडर, सो इक्वल टू L0, नीचे क्या बचेगा, पहले एक बार एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे, 37 का स्क्वेयर, ये हो जाएगा 37 का स्क्वेयर माइनस 35 का स्क्वेयर और इसका अंडर, सो इक्वल टू L0/, ठीक है, 37 का स्क्वेयर है नीचे और उसका अंडर करेंगे तो नीचे बच जाएगा 37। और यहाँ पे देखो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर है, तो इसको लिख सकते हैं a प्लस बी, a माइनस बी और उसका अंडर, सो ये हो जाएगा L0/37, ऊपर क्या हो जाएगा 37 प्लस 35 72 इंटू में 2। ठीक है, 37 माइनस 35 2, उसका अंडर 72 इंटू 2 कितना होगा 144, उसका अंडर 12, सो 12/37 L0, ये क्या आ जाएगी L2 की वैल्यू। तो टाइम क्या होगा, अब टाइम टेकन कितना आ जाएगा, L1 प्लस L2 बाई रिलेटिव वेलोसिटी है, सो L1 की वैल्यू तो L0 ही है, प्लस L2 की वैल्यू 12/37 L0 डिवाइड बाई रिलेटिव वेलोसिटी क्या है
45/37 इंटू में सी, सो ये हो जाएगा 49/37 एल नोड, नीचे क्या 35/37 इंटू में सी, तो ऊपर जाके हो जाएगा 37/35 इंटू में सी। तो यहाँ 37 से 37 कैंसिल, अब इसको 7 से कैंसिल करते हैं, 7 7 से 5, सो हो जाएगा 7 एल नोड बाई 5 सी। सो इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो सिंपली इसमें क्या है, देखो दो रोड्स दी हुई हैं, तो हमें देखना है कि कितना टाइम लगेगा उन दोनों रोड्स को क्रॉस करने में अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रोड, जिसकी स्पीड क्या है 3c/5। तो यहाँ पे क्या है, पहले तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि हमें क्या करना है, अपरेंट लेंथ निकालनी पड़ेगी अकॉर्डिंग टू फर्स्ट, ठीक है, किसकी, सेकंड रोड की। तो पहले हमने क्या निकाला, L1 का तो L नोड है सिंपली, क्योंकि उसी के फ्रेम में निकाल रहे हैं हम, और L2 की वैल्यू फिर निकाली, ठीक है, ऊपर न्यूमरेटर में दोनों को ऐड किया, और नीचे क्या है फिर दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी, तो डिवाइड करके हम, हमारे पास ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है, देखो a meter rod is moving along the positive x-axis with velocity 0.6 c। a meter rod, ठीक है, is moving along positive x-axis के along 0.6 c वेलोसिटी से मूव कर रही है, ठीक है। सो ये है इसकी L नोड इज इक्वल टू 1 मीटर, ठीक है, ये दिया हुआ है। इट्स लेंथ एज मेजर्ड बाई ए स्टेशनरी ऑब्जर्वर इन मीटर, ठीक है, कोई स्टेशनरी ऑब्जर्वर है, उसके अकॉर्डिंग इसकी लेंथ कितनी होगी। सो इसको कितनी ऑब्जर्व होगी, एल इजल टू एल नोट √1 - v² अपॉन c², ठीक है। एल नोट यहाँ पे क्या है, प्रॉपर लेंथ है, और अपरेंट लेंथ क्या है, हमने एल अज्यूम किया है। तो अपरेंट लेंथ अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वर क्या होगी, एल इजल टू एल नोट √1 - v² अपॉन c²। एल नोट की वैल्यू है 1 मीटर, इंटू में 1 माइनस वी की वैल्यू क्या है 0.6c, उसका स्क्वायर क्या होगा 0.36c² डिवाइड बाई c², c² से c² कैंसिल हो जाएगा। सो ये हो जाएगा 1 - 0.36 यानी 0.64, उसका 100, सो 0.8, ठीक है। तो इसकी अपरेंट लेंथ कितनी हो जाएगी 0.8, सो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सो इसमें बाकी के क्वेश्चन फिर नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।